नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, गुजरात का जो प्याज है वो निर्यात को काफ़ी बढ़ावा दे रहा है और वहाँ पर बम्पर फसल की पैदावार भी हुई है। तो बम्पर प्याज उत्पादन की संभावना ने प्रसंस्करण निर्यात की संभावना को उज्जवल किया है। प्याज राज्य से भावनगर जिले के महुआ से 2021-22 में रिकॉर्ड 70,000 टन निर्जलित प्याज का निर्यात होने की उम्मीद है, जो भारत के निर्जलित प्याज के निर्यात का लगभग 90% हिस्सा है। कोविड-19 महामारी के कारण भी विश्व स्तर पर निर्जलित प्याज की मांग बढ़ने के साथ चालू वित्त वर्ष के दौरान महुआ से इसका निर्यात घटकर 50,000 टन रह गया है। भारत में निर्जलित लगभग 90% प्याज निर्यात बाजारों में जाता है, क्योंकि घरेलू खपत नगण्य है। घरेलू खपत बिल्कुल नगण्य है, इसकी वजह से 90% प्याज महुआ से निर्यात किया जाता है। रबी के मौसम के दौरान प्याज की फसल के दोगुने क्षेत्र के साथ गुजरात के लिए बम्पर प्याज की फसल इस साल उत्पादन हुआ है। राज्य कृषि आंकड़ों के अनुसार राज्य में 38,827 हेक्टेयर औसत प्याज बुआई क्षेत्र के मुकाबले रबी प्याज का रकबा 60,547 हेक्टेयर हो गया है। कुल एकड़ में से 40% क्षेत्र में सफ़ेद प्याज की बुआई देखी गई है, जो बड़े पैमाने पर निर्जलित है और विदेशों में फ्लेक्स, पाउंड, दाल, साथ साथ कट हुआ और कीमा बनाया हुआ प्याज के रूप में निर्यात किया जाता है। तो मंडी के व्यापारी हैं, एक नरेंद्र सिंह जी से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि प्याज की फसल में 3 लाख बैग, मतलब 3 लाख बैग भावनगर के बाजार यार्ड में आ रहे हैं और किसानों को वर्तमान स्टॉक क्लियर होने के बाद ही नई नीलामी के लिए आने को कह रहे हैं। इंडियन वेजिटेबल डिहाइड्रेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष से भी हमारी बात हुई है, मनोज राम उनका नाम है। उन्होंने बताया कि पैदावार की संभावना को देखते हुए अगले वित्त वर्ष में 70,000 टन प्याज के निर्जलित प्याज के निर्यात की उम्मीद रखते हैं। तो वर्तमान में सफ़ेद प्याज का कोई भंडारण नहीं है, केवल 5,000 टन निर्जलित लाल और पीले प्याज बचे हुए हैं, जो अप्रैल तक पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। प्रसंस्करण का मौसम आमतौर पर जनवरी से जून तक चलता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विस्तारित मानसून ने प्रसंस्करण सीजन के फरवरी मास तक शुरू होने में देरी हुई है। पहले से ही 15 निर्जलित संयंत्र ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और 1 मार्च से शुरू करने के लिए शेष सेट तैयार हैं। इस साल इन पौधों को प्याज की पर्याप्त उपलब्धता के कारण पूरे 6 महीने तक संचालित होने की संभावना है। महुआ लगभग 125 निर्जलीकरण पौधों का घर है। वहाँ पर एक उद्योग के खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमें बताया कि उच्च उत्पादन प्याज की कीमत को कम रखता है। प्याज की निर्जलीकरण केवल तभी संभव है जब थोक मूल्य कम हो। उद्योग के अंगूठे का नियम 10 रुपये प्रति किलो से कम कीमत हो। एक और उद्योग के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने बताया कि वर्तमान में निर्जलीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्याज की कीमत 200 रुपये से 215 रुपये प्रति 20 किलोग्राम है। कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, जब आवक में और बढ़ोतरी हो रही है। पिछले साल ये निर्जलीकरण संयंत्र केवल 2 महीने तक प्याज और उच्च कीमतों की अनुपलब्धता के कारण काम कर सकते थे। कई देशों में लॉकडाउन के कारण पिछले साल होटल और रेस्तरां से निर्जलीकरण प्याज की मांग बहुत कम थी। फसल भी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे खरीद लागत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप प्रतिस्पर्धा बनी रही और मुश्किल हो गया। निर्यात बाजार एक प्याज प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने जगदीश जी कोरड़िया, उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उद्योग के खिलाड़ी के अनुसार जो लाल और पीले प्याज की कीमतें हैं वो अधिक थी और नतीजन सफ़ेद प्याज भी घरेलू खपत में चला गया, इसलिए प्याज प्रसंस्करण के लिए संभवतः दरों पर उपलब्ध नहीं थे। निर्जलित प्याज का उपयोग मसालों और आतिथ्य उद्योग में किया जाता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, ब्रिटेन, ब्राज़ील, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और रूस जैसे देशों में निर्यात किया जाता है। विश्व बाजार में चीन और मिस्र भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। पिछले साल निर्जलित प्याज का निर्यात मूल्य 2,200 से 2,400 डॉलर प्रति टन था, जो इस वर्ष 1,800 से 2,000 प्रति टन के आसपास मंडराने की उम्मीद है। दोस्तों, तो ये थी महुआ से रिपोर्ट और कुछ हमारे जो उद्योग थे, उद्योग के खिलाड़ी थे, उनसे भी बात हुई। उसकी पूरी प्याज से संबंधित रिपोर्ट है और निर्जलित प्याज महुआ गुजरात से प्याज
लगभग अभी सभी निर्यात किया जा रहा है और वर्तमान में निर्जलित प्याज बहुत कम बचा है और भारत के अंदर निर्जलित प्याज की खपत बहुत कम होती है। 90% प्याज निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और